माँ सीरियल के लाड़ले और जहर के नंदलाल, लाज हमारी राखियो सुकाले देव महाराज। आदरणीय हमारे समस्त श्रोतागण बंधुओं, आपके समक्ष जो कालेदेव महाराज की जन्म कथा लेकर के चल रहे हैं कि देखते हैं किस तरह से कालेदेव महाराज ने मैया सीरियल की कोख से जन्म लिया था और मैया काली ने कैसे पाले थे। भैया कालेदेव की जन्म कथा और सबके लिए सुनाएंगे। आज कैसेट में मेरे भैया अपने शब्दों में दर्शाएंगे। कालेदेव की जन्म कथा और कालेदेव की जन्म कथा हम सबके लिए सुनाएंगे और राजा समरिया पाठकपुर वाले आज भजनों में समझाएंगे। हानि कैसे हो जाती है ये सबके लिए बताएंगे और कालेदेव की जन्म कथा हम सबके लिए सुनाएंगे। देखते हैं भक्तों, शेरबागढ़ में एक ददरेवा नगरी पड़ती है। वहां के राजा थे उम्बर सिंह। अच्छा, उम्बर सिंह पे 3 संतान थी। इनमें 2 बेटे 1 कन्या। बड़े बेटे का नाम था जेवर, छोटे बेटे का नाम था नेवर। 1 कन्या थी छवल्दे। तो जेवर की शादी रानी बाछल से हो जाती है और नेवर की शादी रानी काचल से हो जाती है। 40 साल हो जाते हैं, मैया बाछल की कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। तो मैया बाछल ने गुरु गोरखनाथ की 12 साल तपस्या की। तो गुरु गोरखनाथ ने गूगल दिया, उससे जहरवीर प्रकट हुए। जहरवीर की शादी रानी सीरियल से हो जाती है। इधर जहरवीर अपने गुरु गोरख यज्ञ करवा करके वापस आते हैं। तो महलों में रानी सीरियल ने पलंग पे बैठा ले। तो जहरवीर कहने लगे, हे भद्रे कि मुझे भारी प्यास लग रही है, दासी को बुलाओ, थोड़ा नीर भरवाओ। तो सीरियल कहने लगी, स्वामी दासी का क्या होगा, मैं अभी जाती हूं, आपको ठंडे नीर भर के लाती हूं स्वामी। तो जहरवीर मना करने लगे, नहीं सीरियल आप मत जाओ, दासी का क्या होगा, दासी को भेजो। सीरियल नहीं मानती है तो जल भरने के लिए सरोवर के लिए चल देती हैं। कैसे जाती है भैया? अरे घड़ा लीनो हाथ रे करी न तनिकयवारी। में अति खुशी भारी रे भैया, हरे दिल में अति खुशी भारी रे।
झार की घरवारी। महाराज चली वो सीरियल शीश कुमार और उस सरोवर की सीधरनिया ने तुरंत ही लगा। जाको सुंदर बदन विशेष रूप जाको न्यारो ही न्यारो है। इधर रानी सीरियल घड़ा लेकर के सरोवर के लिए जल भरने के लिए जाती हैं। उधर अर्जुन और सर्जन अपना रथ लेकर के आते हैं। जैसे ही रानी सीरियल की तरफ देखा तो अर्जुन सर्जन आगे से घेर लेते हैं, अपना रथ लगा देते हैं और रथ से उतर करके एकदम सीरियल के पास आ जाते हैं उस सरोवर पे। तो अर्जुन सर्जन उनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं। अर्जुन कहने लगो सर्जन से, भैया सर्जन जो तो बड़ी सुंदर है देखने में। सर्जन कहने लगो भैया चिंता मत कर, हर की नार बने हो। देखना वो सुंदर लग रही है। हाँ अरे के संग रहेगी। अरे और बढ़िया रहेंगी, एक मत जाएगो एक तो रह जाएगो। अर्जुन सर्जन मन में विचार करने लगे और कहने लगे, हे सीरियल अरे तुम हमारे साथ शादी कर लो, हम आपकी देखभाल को 50 दासी लगा देंगे और तुम उस झारवीर के साथ रह रही हो। अरे वो तो अकेला है, अगर मर गओ तो तुम कहां जाओगी, और हम दो हैं, अगर एक मर जाओ तो एक तो है। तो अर्जुन सर्जन कहने लगे, उनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं और कहने लगे, हे सीरियल इस तरीका से कहते हैं भैया। और तू देखन में सुंदर लगे, तू देखन में सुंदर लगे, तेरे नैना मृग उन्हा नारी हमारी तुम बनो। अर्जुन सर्जन कहने लगे, सुनो तू देखन में सुंदर लगे, तेरे नैना मृग उन्हार नार हमारी तुम बनो। और कहने लगे, सुनवीर भैया तेरी तिरछी चितवन न्यारी है रे, तेरी तिरछी चितवन न्यारी है। तेरी तिरछी चितवन न्यारी है रे, तेरी तिरछी चितवन न्यारी है, तेरे घुंघराले है वो नार हमारी तुम बनो।
जहारवीर के साथ रह रही है, बा के साथ तेरी उम्र ना कटेगी। हाँ, जहर संग नाए तेरी उम्र कटे हो, जहर संग नाए तेरी उम्र कटे। घर बैठो भी मन मार, नारी हमारी तुम बनो, तेरे नैना मृगौ नहार, नारी हमारी तुम बनो। इधर अर्जुन सर्जन कहने लगे कि सीरियल हम आपकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गए। तो सीरियल मन में सोचती हैं, बात बदलती हैं। किस तरह से भैया? किस तरीका से बदलती है भैया? सोचने लगी सीरियल मन में, जय हो। और ये पागल जेठ हमारे हैं। हमारे हैं और बात बदल कर कहने लगी, जय हो। और बात बदल कर कहने लगी, हम चले संग तुम्हारे हैं। सीरियल कहती हैं, अरे तुम काहे को चिंता कर रहे हो? हम तो तुमसे पहले सोच रहे तुम्हारे पीछे घूमने की, और तुम हमारे पीछे घूम रहे हो। अपने पति को हम पहला करे, अपने पति को हम पहला करे, संग चले तुम्हारी बन के नारी है। बन के नारी संगे त्यारे चले, बन के नारी त्यारे संग चले, दिन रात करें त्यारी समत है। इधर सीरियल ने बात बना करके अर्जुन सर्जन को बैठा करके सरोवर पे और कहने लगी, अरे तुम काहे को चिंता कर रहे हो? हम अपने पति को बहका करके सुबह ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो अर्जुन सर्जन कहने लगे, क्या तो सही रही है, ऐसो ने जल्दी आ जाइए सुबह को। खानो बनाए दियाऊंगी, पानी दियाऊंगी, चुप्पा सुआए आऊंगी, तुम्हारे ढोरे आ जाऊंगी। हाँ, 8 टाइम से जाइए ने। हाँ बिल्कुल लिया कर घूंगी 12 बजे तक। तो इधर सीरियल उनको सरोवर पर बैठा करके और घड़ा ले करके जल भर करके वापस चलती हैं अपने महलों के लिए और सोचती जाती हैं, हे प्रभु
तुमने मेरे भाग में क्या लिखा? प्रभु तेरी मर्जी है क्या? जय हो। प्रभु तेरी मर्जी है क्या? और क्या क्या होने वाला है? सीरियल घड़ा लेकर के महलों को जाती हैं, सोचती जाती है प्रभु, ओ प्रभु तेरी मर्जी है क्या? क्या क्या होने वाला है? क्या लिखा भाग मेरे? जय हो। कैसे दुख ये डाले हैं? हे प्रभु, सोचा था ये मैंने, जाने दो हैं जेठ मेरे, दुख कट जाएंगे मेरे, दुख कट जाएंगे मेरे, थोड़ा सुख मिल जाएगा। भैया, भैया, प्रभु तेरी मर्जी है क्या? क्या क्या होने वाला है? इधर सीरियल सोचती जाती हैं, प्रभु को याद कर करके थोड़ी देर बाद अपने महलों में पहुंच जाती हैं। जैसे ही जहरवीर ने देखा, कहने लगे, हे भद्रे, मैंने तो आपको जल भरने के लिए भेजा था, आपने तो बहुत देर लगा दी। जहरवीर यों कहने लगे, सुनो हमारी नारी, इतनी देर कहाँ पे करी, तुमने कर डारो अंधेर। जहरवीर कहते हैं, भद्रे, मुझे भारी प्यास लग रही थी, आप तो जल भरने के लिए गई थी। तो जैसे ही जहरवीर पूछते हैं सीरियल से, तो सीरियल के मुख से कुछ आवाज नहीं निकली, एकदम रोने लगी। लकी भरी गई नार की, अरे वो गैया सी डकराई रे। सवरे दुखरा, अरे रनिया ने स्वामी को तय बताई रे। सीरियल कहने लगी, स्वामी रो करके, अरे दो भैया बेजेठ हमारे, करुए बोले हमसे बोले रे।
सर से गिरा सोनाई रे। भैया करियो लाख उपाय। एक गाँव के बन रहे हाथी घोड़ा, गाँव पे एक चुपड़ी जाना। कैसी है प्रभु की माया, गाँव की लड़का 10-10 खेले, गाँव पे ये कभी टरियाना। ओरे मुरली वाले श्याम कंधिया तेरी लीला न्यारी है। समरिया तेरी लीला न्यारी है। इधर जब सीरियल ने सब दुख अपने स्वामी को बताए तो जैसे ही जहारवीर ने सुना भारी क्रोध आ जाता है। जैसे ही सुनी नार की बात क्रोध तन पे गौ आई, नैना लाल उनके भय तेगा लीनो हाथ उठा। इधर तेगा को लेते हैं हाथ में भारी क्रोध में जहारवीर बाबा। आरे येड़ा लगाए दई घोड़ा की, करीना तन कयवारी। जय हो भैया के। अरे येड़ा लगाए दई घोड़ा की, घोड़ा की ना करी तन कयावारी। महाराज कतेगा लीनो हाथ उठा और सुन सीरियल की बात जहर ने दागे सीध लगाई। भैया लेके लीला साथ जहर ने सीध लगाई। भैया जब जहारवीर ने इतनी बात सुनी तो तेगा को लेकर के हाथ और लीला पे सवार हो जाते हैं। उस सरोवर की सीध लगा देते हैं जहां अर्जन सर्जन
दोनों भाइयों का रथ खड़ा था, वहां जहारवीर अपना रथ लेकर के पहुंच जाते हैं घोड़ा पर। जैसे ही अर्जन सर्जन देखते हैं, अर्जन कहने लगो भैया जो तो मोए सीरियल ना दिख रही है, जो तो जहर मालूम पर रहो है। जहर ना है, मैं सीरियल ही हूँगी। अरे तुम्हें तो सर्जन भैया सीरियल ही दिख रही है, सीरियल ना है जो तो जहर है, चलो भाज ले हो। तो दोनों भाई आपस में सलाह मिलाते हैं कि भाग लो, तो भाज नहीं पाए तो तक जहारवीर आगे से अर्जन सर्जन का दोनों का रथ घेर लेते हैं। अरे रथ घेरो तुरंत जाए, अरे भैयन के शीश उड़ाए डारे। घेरे दोनों भ्रात शीश दो के उड़ाई गए। अरे तनिक करिय नया बार के भैया मार गिरा है डारे। सही लिखा है कि रानी सीरियल ने अर्जन सर्जन को बहुत समझाया मगर नहीं माने। एक कुत्ता हाड़ रे मासन छोड़, चाय बाटियो तुम खीर खवा। जहर नाग को कमनाए होवे, चाय बाटियो तुम दूध पिला। पीछे तो भैयन ने अपने कमाए डाले पार। मेरे भैया इधर पराई स्त्री के पीछे दोनों भैया ने अपनी जान गंवा दी। तो कहना है भैया सुनवीर भैया, कभी दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए। हरकेश भैया सुनना है, गुड्डू भैया ना सुनना है, दिख रही है। कभी पराई स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए, अपना खून तो अपना ही खून होता है। तो मेरे समझ में तो एक ही बात आई हरकेश भैया, अरे पर नारी की प्रीत फूस की तपनी, चाय दियो कले जाली कर होत नाई अपनी। अरे पर नारी की प्रीत फूस की तपनी, चाय दियो कले जली कर होत नहीं अपनी। और जैसे रंग कसुम
सही रंग पराई तिरिया को। अरे हालई में हंस के बोले हालई में करे वो तुम कड़ा को। ऐसा ही नहीं भैया, नार जो करे तो कर छोड़ा। नार जो करे तो कर छोड़ा। और हाल ही में हंस के बोला, अरे हाल ही में करे तुम कड़ा को। नार जो तुरंत कर छोड़ा। मेरे भैया इधर जहारवीर ने दोनों भाइयों का कत्ल करके वापस लौटते हैं महलों के लिए। इधर सीरियल ने आता हुआ देखा तो सीरियल मन में बहुत खुश हुई, और मैया बादशाह ने देखा तो क्रोध में आ जाती है, कहने लगी जा दोस्त मेरी नजरों के सामने से चला जा, आज से मुझे अपना मुख मत दिखाना। जहारवीर कहने लगे मैया ठीक है, मैं आपकी आज्ञा जरूर मानूंगा मैया, मैं आज से अपना मुख तुमको नहीं दिखाऊंगा मैया। अगर जा दिन मेरा मुख देख लो मैया, उस दिन समझ लेना मेरा आखिरी दिन होगा। जहारवीर ने ऐसे कहा तो कहने लगे मैया ठीक है, आपने मुझे यानी वरदान दिया है और मैं अवश्य जाऊंगा मैया, आज से तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। मगर मैया मेरी एक बात सुन लो। सुना दे बेटा। मगर जहारवीर रो करके कहने लगे मैया रोए रोए कहे जहारवीर, और मैया तुमको रे समझ आई। मैया मैया मैं आपसे आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैया। क्या? रोए रोए कहे जहारवीर, मैया तुमको रे समझ आई। मैं आप तक कालीदेव महाराज की जन्म कथा पहुंचा रहा हूं अपने टूटी फूटी वाणी से। जो हमारी नाल पे संगति कर रहे हैं हरकेश भैया बीरमपुर की तरफ से, और जो चिमटा पे संगति कर रहे हैं गुड्डू भैया बीरमपुर की तरफ से। मैं राजेश सामरिया, ग्राम पाठकपुर, तहसील बिसौली, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, और हमारे पास में बैठे हैं ये भी हमारे सुनवीर ढोलक मास्टर बेन्नी की तरफ से। तुमको रे समझ आई मैया, तुमको रे बतलाई।
मैया। क्या हो बेटा? जा तो रहा हूँ मैया, क्या? मगर पूरी बात सुन लो कि मैंने किसके पीछे, जो अर्जन सर्जन मेरे चचेरे भाई यानी मुझसे बड़े थे, क्या बता बेटा पूरी बात है। जल भरने गई नार हमारी, उन्होंने लई सरोवर पे घेरी जल। मैया क्या हो बेटा? जल भरने गई नार हमारी, उन्हें घेरी सरोवर पे जाई जल भरने गई। उन्होंने बोले करुए बोल मैया तुमको रे बता लाई। आज्ञा मात तुम्हारी बन जाए रो तेरो हितकारी, जो आज्ञा मात तुम्हारी बन जाए रो तेरो हितकारी। मैया क्या हो बेटा? जो आज्ञा मात तुम्हारी जाए रो तेरो हितकारी, जो आज्ञा मात तुम्हारी जाए रो तेरो हितकारी। कबहू नाय दिखो मुख मैया तुमको रहे बतलाई। रोए रोए कहे चाहर वीर मैया तुमको रहे बतलाई। रोए रोए कहे चाहर वीर मैया तुमको रहे बतलाई। इधर जहरवीर ने सब बात बताई तो कहने लगे मैया ठीक है माँ, मैं आज से अपना मुख तुम्हें नहीं दिखाऊंगा मैया। जिस दिन मेरा मुख देखोगी समझ लेना उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा मैया। जैसी चल देते हैं तो रानी सीरियल देखती है पछाड़ खा के गिर जाती है। कहने लगी स्वामी कहाँ को जा रहे हो मुझे छोड़ कर के स्वामी। जहरवीर कहने लगे भद्रे मैं अपनी मैया की आज्ञा मान करके मैं जा रहा हूं। तो सीरियल कहने लगी स्वामी आपके बिन मैं कैसे रहूंगी इस महलों में स्वामी। तो कहने लगी रोकर के सीरियल महाराज जा तो रहे हो, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा न रहूंगी। नहीं भद्रे हाँ जहर खाए के मर जाऊंगी, कुछ भी करने पड़ जाए। नहीं ऐसी बात नहीं कहते नहीं, हैं। मैं नहीं बचाऊंगी बिल्कुल। तो सीरियल कहने लगी स्वामी अरे दिल मेरो रोबेगो। अरे केस भैया दिल मेरो रोबेगो स्वामी कर कर याद तुम्हारी। दिल मेरो रोबेगो स्वामी कर कर याद तुम्हारी। सीरियल कहने लगी स्वामी अरे कर कर याद
दिल मेरो रोबे को स्वामी कर कर याद तुम्हारी दिल मेरो। हे स्वामी पल पल याद तुम्हारी आवे। स्वामी तुम्हारे बिन मैं कैसे रहूंगी। पल पल याद तुम्हारी आवे। रात दिना मोए चैन न आवे। हर पल रोबे गो हर पल रोबे गो स्वामी कर कर याद तुम्हारी दिल मेरो रोबे गो स्वामी कर कर याद तुम्हारी। बिना स्वामी मुई चैन परे ना। हे स्वामी तुम बिना पीतम मोहि चैन परे ना। जहर विष खाए मारू जहर विष खाए मारू स्वामी कर कर याद तुम्हारी दिल मेरो रोबे को स्वामी कर कर याद तुम्हारी। इधर सीरियल बहुत रुधन मचाती हैं तो जहरवीर नहीं रुकते हैं। जहरवीर ने मैया बाचल तो महलों में अंदर के लिए चली जाती हैं। तो जहरवीर ने कहा था हे भद्रे तुम चिंता मत करो, मैं रात के 12 बजे आपसे मिलने आया करूंगा। जहरवीर ने अपनी नार सीरियल से रात के 12 बजे का वादा कर करके और गुरु गोरख के टीला के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं गुरु गोरख कहने लगे कि बेटा इतनी जल्दी क्यों आ गई, अभी तो तुम गए थे, क्या बात है। तो इधर जहरवीर ने गुरु गोरखनाथ को सब बात बताई। जैसे ही यानी रात होती है तो जहरवीर को अपनी नार सीरियल की याद आने लगी। इधर महलों में सीरियल बहुत रुधन कर रही हैं और रात में इंतजार कर रही हैं अपने स्वामी का। तो जहरवीर को अपनी नार सीरियल की याद आई तो अपना लीला घोड़ा लेकर के और सीरियल के महलों के लिए चल देते हैं। लेके घोड़ा बे चल दीने और ना पल की देर लगाई है। ना
की याद सताने लगी। भुवनेश भैया, नारी की याद सताने लगी, महलन की करी तैयारी है। एड़ लगाए दई लीला की और महलन की सीध लगाई है। इधर जहारवीर को अपनी नार सीरियल की याद आती है, महलों की सीध लगा देते हैं। जैसे ही महलों में प्रवेश होते हैं तो नार सीरियल ने अपने स्वामी को आता हुआ देखा, किस तरह से सम्मान करती हैं। आवत देखे पिया और मंगन भोहिया हियो हरसायो, पलंगा दो नवाई रे बाप पतिय बैठा रे। आवत देखे पिया मगन भोहिया हियो हरसायो, और बाप लय कंतन तुरंत बैठा। ले पंखा डोरे प्यार, ले पंखा डोरे प्यारी, अगारू ठारी अगारू ठारी। तुम बैठो जहाँ महाराज पानी ले आए। इधर सीरियल ने अपने स्वामी को आता हुआ देखा, पलंगा पे बैठा देती हैं कि लगी स्वामी अभी नीर भर के लाती हूँ। जैसे ही जहारवीर का यानी रातों में आना जाना हुआ और रानी सीरियल के गर्भ ठहर जाता है, तो गर्भ ठहर जाता है भक्तों, और जहारवीर रानी सीरियल से मिलकर के वापस चले जाते हैं। तो इधर सावन का मस्त महीना आता है गुड्डू भैया, सभी सखिया झूला झूलने के लिए जा रही थी, तो बात चलने बांधी बुलाई, कहने लगी है बांधी, बांधी लैया बुलाए कहीं समझ आई चली निक जारी, और मेरी बउअर को टेर के महल से बांधी लारी। और भैया जो आपको कालीदेव महाराज की जन्म कथा सुन रहे हैं, राजेश सामरिया
बिसौली चैनल के माध्यम से जिस किसी भाई को कालीदेव महाराज की भगत, जखई महाराज की भगत, बरमदेव महाराज की भगत और जारवीर बाबा की जोत और दुर्गे मैया का जागरण कराना हो तो संपर्क करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे नंबर भी है, उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं भक्तों। और बांधी लैया बुलाए, बांधी लैया बुलाए, कहीं समझ आए, चली निकल जारी, चली निकल जारी, चली निकल जारी। और मेरी बउअर को तीर के महल से बांधी लारी। और चोर डपट के बांधी चाहिए मेरी बउअर को लइए लेवा। और जा गई बांधी, बागई बांधी, बांधी चले मरोरा चाल, चटक चुनरिया लटकत जावे। धोतिया दवत पाउन से जाए, चटक चुनरिया लटकत जाए। और कमर को लचका, उमर को कचका, बांधी चले मरोरा चाल, जा गई बांधी, गई वाली। हाँ और महलन में पहुंची जाए जो तू देखी नारी सीरियल। और 16 सिंगार कर बैठ वटे बताओ तबा छल को। और वो तो बैठ सिंगार कराए, बाछल सुनिए इतनी वानी। और तुर महलन को भई तैयार, सीरियल पास पहुंच गई वानी। और सासुल ने कई सुनाए, कहां से पाप लाई मेरी बउआ। जैसे ही बांधी जाती है, रानी सीरियल को देखती है। रानी सीरियल 16 श्रृंगार करे महल में बैठी थी। बांधी वापिस आती है दौड़ी, कहने लगी महारानी वो तो 16 श्रृंगार करे महल में बैठी है। जैसे ही बाछल ने सुना क्या 16 श्रृंगार करे, जिस दिन से मेरा बेटा गया है उस दिन से इस महलों में आया नहीं, ये 16 श्रृंगार करी किन के लिए बैठी है। जैसे ही बाछल सुनती हैं और सीरियल के पास पहुंचती हैं, जैसे ही उनकी गर्भ देखा तो बाछल कहने लगी है बहू तू ये बता ये पाप कहां से लाई है, कहां से पाप तू लाई है यार मेरी सीरियल, तुम हमको दियो बता लाई जी। अरे कहां से पाप तू लाई है अरे मेरी बहू, तुम दिया मोए सच बताएगी। अरे जा दिन से मेरा कुमार गा हो अरे मेरी सीरियल। बाछल कहने लगी जा दिन से मेरा कुमार गा हो अरे मेरी सीरियल, मैंने ना देखो नंदा लाल जी।
अरे मार कोड़ा तेरी खाला उड़ा दे मेरी बहुवर मोहती है तू साच बाता है जी। इधर बाचल ने कहा कि हे सीरियल तेरी कोख में पल रहा है, ये किसका पाप है? तो भारी बोल मारती है बाचल। तो सीरियल कहने लगी मैया तुम इसे पाप बता रही हो, ये पाप नहीं है। अरे बेटा तुम्हारे मैया बेटा तुम्हारे सजन हमारे हम तुमको रही समझ आए मान जा मैया। जो तुम पाप बता रही हो ये आपके बेटा का गर्भ है। अरे बेटा तुम्हारे सजन हमारे अरे उन्हीं को है जो ही पाप हम तुमको रही समझ जाए मान जा मेरी ओ मैया। सीरियल यों के छोली है जो प्यारे कुमार को गर्व के हम तुम को समझ आ रही है। तुम जा पाप बता रही हो ये आपका ही बेटा का है मैया। वे रात 13 बजे मुझसे मिलने के लिए आते हैं मैया। सीरियल ने सुना कहे क्या कह रही है तू रात के 12 बजे क्यों दोष लगा रही है मेरे बेटा पे? अरे काहे को दोष लगा रही मेरी बहुवर अरे क्यों बेटा पे लगा रही दोष? अरे जा दिन से मेरो कुमार गाँव या महलना में ना देखो नंदलाल। इधर बादशाह ने कहा है बहू तू काहे को दोष लगा रही है? चल तू कह रही है कि रात के 12 बजे मुझसे मिलने के लिए आता है मेरा बेटा, जा तुझसे मिलने के लिए आता है तो मुझे दिखा तू।
तो रानी सृजन कहने लगी मैया ठीक है मैया, आज की मुझे मोहलत दे दो, कल को रात को 12 बजे मैं तुम्हें इन महलों में ही दिखा दूंगा। सृजन कहने लगी मोहलत दे दे मेरी मात, और तुमको कल दिखाए भरता। अरे मैया मोहलत दे दे मेरी मात, कल को तुम्हें दिखाए भरता। जब आवे सजन हमारे, हम तुमको रे बतलाई तब आवे। जब आवे सजन हमारे, तुम कल को दिए दिखाई। जब मैया हम तुम्हें रही समझ आए, कल दिखाए दिंगे भरतार। तुम पाप बता रही मेरी सासुला, क्या रही कुमर को नंदलाला। तुम पाप क्या हो भैया, तुम पाप बता रही मेरी सासुला, तुम कल ही दिए दिखाई। तुम समझ आए, कल को तुम्हें दिखाए भरतारा। इधर आज की मोहलत लेती हैं रानी सृजन। जैसे ही दूसरे दिन को रात में अपने स्वामी को याद करने लगी। जहरवीर का रोज का नेम था कि रात के 12 बजे अपनी नार से सृजन से मिलने के लिए आया करते थे। दूसरे दिन को जैसे ही रात में जहरवीर महलों में आए थे, रानी सृजन ने पलंगा पे बैठा करके कहा स्वामी बैठो, मैं आपको जल भर लाऊं। जैसे ही जल का बहाना करके सृजन अपनी सास बाछल के ढिंग पहुंच जाती है, कहने लगी मैया चलो देख लियो अपने लाल को बैठे हैं कमरा में। जैसे ही बाछल सुनती हैं कि मेरा बेटा महलों में बैठा है, कि मैया तुम बाद को आइयो, पहले हमें पहुंच जान दो। जैसे ही सृजन जल भर करके अपने स्वामी के पास पहुंची, स्वामी से कहने लगी स्वामी
जो मेरी कोख में गर्भ पल रहा है, इस पे दोष लगाती हैं आपकी मैया। मैं क्या करूं स्वामी? तो जहरवीर ने, हे बद्रे तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मैं जरूर करूंगा। जहरवीर ने तेगा उठाया अपने हाथ में। इधर कालीदेव महाराज जो मैया कोख में पल रहे थे, तो कालीदेव महाराज एक भौरा बन करके अपनी मैया श्रीजल की कोख में से मुख के द्वारा निकले और आसमान में उड़ गए। कालीदेव महाराज का जन्म भैया ऐसे हुआ है, कहने को तो लोग कुछ कहते हैं। तो इधर कालीदेव महाराज भौरा बन करके अपनी मैया श्रीजल की कोख में से मुख के द्वारा आसमान में उड़ जाते हैं। इधर मैया काली यमुना पे नहा रही थी। नहाने के बाद पार पे बैठ के मैया केस सुखा रही। इधर कालीदेव महाराज अपनी काली मैया के सिर पे मड़नाने लगे। और उधर क्या होता है भैया, उधर बादशाह आई। बादशाह ने देखा मेरा लाल महलों में बैठा है। जहरवीर एकदम देखते हैं और लीला घोड़ा पे सवार हो जाते हैं। कहने लगे मैया आज तुमने मुझे देख लिया, ठीक है मैया, आज से मुझे कभी नहीं देखोगी। आज मैं जा रहा हूं, मैं आज से तुम्हें नहीं मिलूंगा मैया। जिधर जहरवीर अपना लीला घोड़ा लेकर के चले जाते हैं और पीछे बाछल काछल रानी श्रीजल सब भाजी, मगर जहरवीर ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एक दंदल नदिया में समा गए जहरवीर मई घोड़ा के। और जैसी समा जाते हैं तो मैया बाछल काछल सब पच्छा रखा के गिर गई गुड्डू भैया। हाँ, और इधर श्रीजल ताने मारने लगी, कहने लगी आशीर्वाद दे। जैसे ही पछाड़ खा के गिर जाती हैं बाछल काछल, श्रीजल कहने लगी जाओ, तुम्हें जा जन्म में का अगले जन्म में संतान प्राप्त न होगी। श्रीजल ने ऐसा अश्राप दिया था। जैसे ही बाछल और काछल सुनती हैं, दोनों अपने प्राण भैया गमा देती हैं भैया। और रानी श्रीजल वापस आ जाती है, महलों में रुधन मचाती हैं अकेली। तो एक ग्वाला हतो, ग्वाला जहरवीर की गाय चराया करता था। एक गाय थी जो जहरवीर से बहुत प्रेम करती थी भैया। तो वो गाय दौड़ी दौड़ी गई वहां जहरवीर में घोड़ा के समाए, वहां दंदल नदिया पे ठाड़े होकर के गाय रम्माने लगी। गाय रम्माने लगी भैया। किस तरह से? किस तरीका से भैया? आरे गौ माता रोवे जय हो, ठाड़ी नदिया के भैया बीच। जहर जहर पुकारे मैया जान। गाय रम्माने लगी, जहरवीर बाबा को याद करके रोने लगी बहुत बुरी तरह से। इधर हरकेश भैया जहरवीर सुनते हैं कि मेरी गौ माँ रो रही है। एक बालक का रूप धर करके आते हैं जहरवीर
और उस गाय का दूध पी करके वापस चले जाते हैं दंदल नदिया में। इधर ग्वाला ने देखा कि एक बालक आया था दंदल नदिया में से निकल के और दूध पी करके वापस चला गया। अरे गहू माता रोवे ठाड़ी दंदल नदियों के बीच। रूप बालक को धरली नो दूध पिए वापिस चल दीनो। अरे नदिया में समाए गए ठाड़ी दंदल नदिया के बीच। अरे गऊ माता रोवे ठाड़ी दंदल नदिया के बीच। इधर जहारवीर बालक का रूप भर करके दूध पी करके फिर दंदल नदिया में चले जाते हैं। इधर ग्वाला ने देख लिया तो रानी सीरियल को सब बात बताई। रानी सीरियल आई भाई थी वही और वहीं दंदल नदिया पे गाय फिर दूसरे दिन को जाती है रमाती हुई। तो रानी सीरियल डुक करके देखने लगी। जैसे ही एक बालक उस दंदल नदिया में से आया और दूध पी करके फिर वापस चले गया। फिर रानी सीरियल देखती है, डकराने लगी, रोने लगी। कहा हाय स्वामी कहाँ के लिए जा रहे हो। ऐसे ही रानी सीरियल पीछे पीछे भागती वही जा रही भैया और जहारवीर के संग रानी सीरियल समाई गई। और इधर कालीदेव महाराज देखते हैं एक भौरा बने करके काली मैया के ऊपर मड़राने लगे और भौरा को एक कालीदेव महाराज फूल बन जाते हैं भैया। जैसे ही फूल बनते हैं तो चारों तरफ खुशबू आने लगी। तो काली मैया सोचती है खुशबू कहां से आ रही है। तो जैसे ही ऊपर निगाह करी काली मैया ने तो कालीदेव महाराज एक फूल का बालक बन जाते हैं भैया। जैसे ही बालक बनते हैं काली मैया सोचती है ये बेटा मेरी गोदी में कैसे गिरेगा। काली मैया ने गोदी फैला दी भैया और कालीदेव महाराज मैया की गोदी में गिर गए। बोल देवता महाराज की। जैसे ही गोदी में गिरे भैया और काली मैया ने अपने सीना से चिपटा लिया। जैसे ही अपना आंचल काली मैया कालीदेव महाराज के मुख में देती हैं तो कालीदेव महाराज को रंग कारो पड़ जाते हो भैया और मैया के आंचल में दूध बन जाता है। और किस तरह से भैया भजन के माध्यम से के काली यमुना पे सुकोई लंबे केस काली। गोदी में खिलाती हैं और पूछने लगी बेटा के बेटा को है पिता तेरी को है मात लड़ते। अरे तू कहाँ से करुआया आएगा।
बालदेव महाराज कहने लगे मैया के मैया चारा पिता मेरी सीरियल माता मैया चारा पिता मेरी सीरियल माता अरे पागल से आनो है रे गाओ। जैसी आई तैसी सुनाई सबको कथा भरपूर। अरे सभी नमस्ते लियो भैया करियो माफ कसूर। करियो माप कसूर मेरे भैया करियो माप कसूर। जैसी आई तुम्हें सुनाई हमने कथा भरपूर। ढोलक पे हाँ हर के सभैया ढोलक रोई चटकाई। जो ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे हरकेश भैया ग्राम बीरमपुर की तरफ से। ढोलक पे हर के सभैया ढोलक दई चटकाई। और सुंदर ताल मेरे भैया ने कथा में दई दिखलाई है। चिमटा पे जो गुड्डू भैया चिमटा रहे बजाई। जो चिमटा पे संगति कर रहे हैं हमारे भैया गुड्डू यादव जी यानी बीरमपुर की तरफ से जो चिमटा बजा रहे हैं। चिमटा पे गुड्डू भैया चिमटा दो खनकाई। और समय समय पे मेरे भैया जनता को देत हंसाई। जो हमारे साथ रहते हैं सुनवी ढोलक मास्टर ये भी हरकेश भैया के पास बैठे हैं। अरे सुनवीर भैया बेनी वारे ढोलक देत बजाई। सुनवीर भैया बेनी वारे ढोलक देत बजाई। और बहुत सुंदर मेरे भैया जो ढोलक देत खनकाई। और हमारे पास में बैठे हैं भुवनेश भैया जी ये भी हमारे मित्र हैं ग्राम बीरमपुर के रहने वाले हैं। भुवनेश भैया सभा में बैठे मंद मंद मुस्काई। ए भुवनेश भैया पास में बैठे मंद मंद मुस्काई। और सुंदर चिमटा मेरे भैया जो सभा में देत चटकाई। हाँ है ना और डिस्ट्रिक्ट बताऊं तहसील बिसौली। हाँ पाठकपुर मेरो गांव जो मेरा गांव पड़ता है बिसौली के पास ग्राम पाठकपुर डिस्ट्रिक्ट बदायूं में।
छोटा सा मेरा गांव है जहाँ में सिर्फ अहीर बसते हैं, अहीर। महाराज सुनाई गई यहाँ मैंने कथा भरपूर, जय हो। अरे ऐसी आई हाँ तो मैं सुनाई, करियो माफ कसूर।